सीता जी विलाप करती हुई जा रही हैं। जटायु जी ने सुन लिया। जटायु ने कहा, ये कैसे पुत्र किसी वधू की रोने की आवाज है। जैसे ही ऊपर सिर देख करके देखा, रघुकुल तिलक जान पहचाने, रघुकुल तिलक नारी। ये तो रघुकुल का तिलक है, ये तो दशरथ की पुत्र वधू सीता है। तुरंत आवाज लगा दी, सीते पुत्री जन करी त्रासा, मैं कहूं जात धान कर नासा। हे पुत्री, चिंता मत करो, अभी ये जटायु जिंदा है, अभी इसका नाश कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। जटायु जी वेग से जा रहे हैं। रावण ने देखा, ये कौन चला रहा है। रावण देखा, कहीं ये मैनाक पर्वत तो नहीं है। लेकिन जैसे जटायु जी पास में पहुंचे हैं, जटायु जी को देखा, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, ये क्या कर लेगा। भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ होते ही जटायु जी ने अपनी चोंच से एक बार तो प्रहार कर करके रावण को घायल कर दिया। सीता जी को ले जाके एक तरफ रख दिया, पुत्री चिंता मत करो। जब रावण घायल हो गया, तब जटायु जी ने प्रहार नहीं किया। घायल अवस्था में जटायु जी ने धर्म को नहीं त्यागा, नहीं तो वो चाहते तो रावण की आंख 20 आंखों का ऑपरेशन करके जय सिया राम कर देते वहीं पे। रावण की जैसी मूर्छा खुली, चंद्रहास तलवार से जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी इतने ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और नीचे गिरते गिरते भगवान की अद्भुत करनी को याद कर रहे हैं। काटे सी पंख पराखव धर, काटे से पंख पराखव धर, काटे सी पंख पराखव धर, काटे सी पंख पराखव धर, सो मेरे राम के अद्भुत करने, 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 सो मेरे राम के अद्भुत करने। सरकार, क्या तुम्हारी अद्भुत करनी है। बार बार सुमिर रहे हैं। किसी ने पूछा, जटायु जी इसमें क्या अद्भुत करनी है। अरे तुम्हारे पंख रावण ने काट दिए और तुम कह रहे हो क्या अद्भुत करनी है। जटायु जी कहते हैं, भैया ये तुम नहीं समझोगे, ये हृदय की बात है। जब मेरे पंख थे, वो यदि आज मेरे पंख होते और मैं राम की शरण में नहीं जाता तो मेरा दोष होता। आज मेरे पंख नहीं हैं, मैं राम की शरण में नहीं जा पाऊंगा। राम मुझसे पूछेंगे भी क्यों नहीं आए, तो मैं कह देता सरकार क्या करता, रावण ने पंख ही काट दिए। तो मैं शरण में नहीं जाता, मेरे पंख होते तो मेरा दोष होता। तो अद्भुत करनी ये है भैया, मेरे पंख नहीं हैं, इससे ये निश्चित हो गया कि मैं ना जाऊं लेकिन राम आएंगे, इसलिए अद्भुत करनी है। सो मेरे राम के अद्भुत कर। भगवान रोते हुए आ रहे हैं। भगवान ने जैसी देखा जटायु जी को, रक्त बह रहा है, जहां से पंख कटे हैं धूल धूसिर हो रहे हैं।
भगवान ने गोद में उठा लिया। भगवान ने गोद में उठाकर अपनी जटाओं से गरुण जी की उस धूल को हटा रहे हैं। आप दर्शन करिए इस दृश्य का। जटायु जी गोद में हैं, रक्त बह रहा है और भगवान श्री राम अपने ही जटाओं से जटायु जी के शरीर को साफ कर रहे हैं। लेकिन एक विलक्षणता है आज, राम जी रो रहे हैं और जटायु जी प्रसन्न हो रहे हैं। आपने भक्तों को भगवान के लिए रोता हुआ देखा होगा। भगवान शिव कह रहे हैं, देवी आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि भक्त के लिए भगवान रो रहे हैं और भक्त प्रसन्न हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। रामावतार में ऐसा हुआ है या कृष्णावतार में ऐसा हुआ है। भक्त प्रहलाद हंस रहे हैं, भगवान नरसिंह रो रहे हैं। नरसिंह भगवान को आने में देरी हो गई। प्रहलाद जी के साथ क्या क्या घटना हो गई, तो भगवान भरत उन प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाकर, जैसे जटायु जी को गोद में बिठाया है राम जी ने, वैसे ही बिठाकर कह रहे हैं, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। हे पुत्र मुझे क्षमा कर दो। चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने। महाभगवान रो रहे हैं, भक्त प्रहलाद हंस रहे हैं, यहाँ जटायु जी हंस रहे हैं, भगवान राम रो रहे हैं। लेकिन भगवान राम रो रहे हैं, नेत्रों से आंसू नहीं गिर रहे हैं। क्यों? आंसू जो दुखी के होते हैं वो नमकीन होते हैं। जैसे समुद्र का जल होता है खारा, वैसे ही आंसू खारे होते हैं। और जटायु जी गोद में हैं, जटायु जी के शरीर पर घाव है। भगवान राम ने विचार किया, यदि मैं रोया तो मेरे आंसू इनके घाव पर गिर गए तो उनको अधिक कष्ट होगा, इसलिए आंसू गिर नहीं रहे। तात ये सब कैसे हुआ? किसने ये तुम्हारी दशा की है? बता रहे हैं मेरी दशा ये किसने की है। नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन यह गति की। कल जनक सुता हरली, कर जनक सुता हरली। लय दक्षिण दिसे गयहूँ गुसाई, लय दक्षिण दिसे गयो गोसाई। बिलपत अति पुररे के नाई, बिलखत अति पुररे के नाई। नाथ दशानन यह गति के। हे नाथ, यह गति मेरी दशानन ने की है। उसी ने जनक सुता माई सीता का हरण किया है। लय दक्षिण, दक्षिण की तरफ चला गया है और कुरुरी पक्षी की तरह सीता जो है रुदन करती हुई चली जा रही थी। नाथ दशानन यह गति की। भगवान रो रहे हैं। भगवान को एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। व्याकुल हो गए।
भगवान अब यह विचार कर रहे हैं कैसे मैं इनका उपचार करूं जिससे ये स्वस्थ हो जाएं। भगवान राम कहते हैं मोरे जान तात कछु जीजे, हे तात मेरे जाने तो आप कुछ दिन अभी और रहें। भगवान श्री राम से जटायु जी इतनी सुंदर बात कह रहे हैं। जटायु जी कह रहे हैं सरकार एक बात बताओ, क्या मैं मरूंगा? नहीं 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 तात, मरेंगे आप। तो मैं जब भी मरूंगा क्या आप मेरे सामने होगे? राम जी कहते हैं बता नहीं सकता। अच्छा जब मैं मरूंगा क्या मैं आपकी गोद में रहूंगा? राम जी कहते हैं बता नहीं सकता। जटायु जी कहते हैं यदि बता नहीं सकते तो आज से सुंदर दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा, मुझे मर जाने दीजिए। राम जी रो रहे हैं। राम जी कह रहे हैं तात मुझे पिता का सुख नहीं मिला, मुझे पिता का सुख दे दीजिए। आप पुत्र का सुख लीजिए, मुझे पिता का सुख दीजिए। लेकिन जटायु जी जीने का प्रश्न ही नहीं उठा रहे हैं कि मैं जीना चाहता हूं।